फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 8वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आपने स्टोरी पहले देखी है? कॉमेंट में बताना। सिद्धार्थ और सूरज डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और अनवी उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। सिद्धार्थ अपने लैपटॉप में ईमेल्स पढ़ने में बिजी था। वहीं सूरज तो बस अनवी को ही देखे जा रहा था। उसने अनवी को देखते हुए अपने मन में कहा, तो ये यहाँ काम करती है, कुछ भी कहो, है ये कमाल की चीज। तभी सिद्धार्थ ने नजर उठाकर अनवी को देखा और फिर सूरज को, जो बिना पलके झपकाए अनवी को ही देखे जा रहा था। उसे सूरज की नजरें बहुत अजीब लग रही थी। उसने अनवी से कहा, मेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर आओ। उसकी बात सुनकर अनवी किचन में चली गई और जूस बनाने लगी। वहीं सूरज भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी अनवी ने सिद्धार्थ की तरफ जूस का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए आपका ऑरेंज जूस। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसके हाथ से जूस का ग्लास लिया और कहा, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, लेकिन कुछ दिन तुम्हें यहीं से स्टडी करनी होगी जब तक कि मैं सर्वेंट का अरेंजमेंट नहीं कर लेता। उसकी बात सुनकर अनवी का चेहरा खिल गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सूरज और सिद्धार्थ दोनों अपने काम के लिए निकल गए। अनवी ने भी पूरा दिन घर के कामों में काट दिया। विला इतना बड़ा था कि अनवी को आधा विला साफ करते करते ही शाम के 6 बज जाते थे। उसने सूरज का रूम भी साफ कर दिया था। अब सब काम करके वो डिनर की तैयारी करने लगी। डिनर रेडी करने के बाद वो हॉल में बैठकर टीवी देखने लगी। इस टाइम उसका फेवरेट शो छोटा भीम आ रहा था। वो कार्टून में इतना ज्यादा खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसे कब से घूर रहा है। तभी सूरज ने उसे घूरते हुए कहा, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? उसकी बात सुनकर अनवी एकदम से सोफे से उठी और किचन में चली गई। किचन में आकर उसने ग्लास में पानी लिया और अपने दुपट्टे से खुद को अच्छे से कवर करके किचन से बाहर आ गई और सूरज को पानी का ग्लास देते हुए बोली, पानी। सूरज ने एक नज़र उसे देखा और उसके हाथ से पानी का ग्लास लेते हुए उसने अनवी के हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी इस हरकत से अनवी ने फटाफट वो ग्लास अपने हाथ से छोड़ दिया। सूरज भी अनवी की घबराहट को महसूस कर सकता था। उसने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, सॉरी। अनवी ने कहा, आप डिनर कर लीजिए, मैंने आपका रूम क्लीन कर दिया है। उसकी बात सुनकर सूरज फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो चेंज करके वापस नीचे आया। अनवी ने उसे डिनर सर्व किया तो सूरज ने डिनर करते हुए पूछा, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? ये सुनकर अनवी को काफी अजीब लगा, क्योंकि सूरज सिद्धार्थ का भाई था और उसे ही उसका नाम नहीं पता। लेकिन फिर उसने सब कुछ इग्नोर किया और ग्लास में पानी डालते हुए बोली, अनवी। सूरज ने कहा, खाना बहुत अच्छा बनाती हो तुम अनवी। उसकी बात पर अनवी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। डिनर करने के बाद सूरज अपने रूम में चला गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब सूरज को अनवी की सच्चाई पता चलेगी? क्या वो अनवी का पीछा छोड़ देगा? वहीं अनवी भी सिद्धार्थ का इंतजार करते करते डाइनिंग टेबल पर ही सो गई। सिद्धार्थ जब घर आया तो उसे अनवी डाइनिंग टेबल पर सोती हुई दिखाई दी। वहीं सूरज अपने रूम के कॉरिडोर में खड़ा सिगरेट पी रहा था। वो सिद्धार्थ की हर हरकत को भी नोटिस कर रहा था। उसने जब सिद्धार्थ को अनवी के पास वाली
चेयर पर बैठते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वहीं सिद्धार्थ ने जब अन्वी को इतने सुकून से सोते हुए देखा तो उसे अन्वी की रात की बातें याद आ गई, जिससे उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने बड़े ही प्यार से अन्वी के चेहरे पर आ रही लटों को उसके कान के पीछे किया और धीरे से अन्वी के बालों को चूम लिया। अब तक सिद्धार्थ के दिल में अन्वी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था, जिसका एहसास उसे था। कुछ पल ऐसे ही अन्वी को निहारने के बाद सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में उठाया और रूम में लेकर जाने लगा। सूरज, जो सिद्धार्थ पर ही नजरें गड़ाए खड़ा था, उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, वाह सिद्धार्थ, तुम भी कम नहीं हो। शादी के कुछ दिन बाद ही बीवी से मन भर गया, तभी तो तुम विला में अकेले रह रहे हो। कोई बात नहीं, तुम भी जी लो अपनी जिंदगी और मैं भी। वैसे चीज तो लाजवाब रखी है तुमने अपने पास। ये कहते हुए सूरज शैतानी हंसी हंसने लगा। अगले सुबह अन्वी रोज की तरह अपने काम में लग गई। उसने आज डार्क ग्रीन कलर का कुर्ता और वाइट प्लाजो पहना था, जिसमें उसका रंग और भी ज्यादा निखर रहा था। वो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, तभी उसे अपने पीछे कोई महसूस हुआ। तो उसने पीछे पलट कर देखा तो सूरज उसके एकदम पीछे खड़ा था। सूरज को देखकर अन्वी एकदम से घबरा गई और वो 2 कदम पीछे हो गई। तो सूरज ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जग अन्वी के सामने किया और कहा, क्या मुझे पानी मिलेगा? अन्वी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप सूरज के हाथ से पानी का जग लिया और उसमें पानी डालने लगी। वहीं सूरज तो बस एक टक अन्वी को ही देखे जा रहा था। उसने बड़ी ही चालाकी से पास में रखा हुआ स्पून नीचे गिरा दिया। तभी अन्वी ने उसे पानी का जग दिया और नीचे झुककर स्पून उठाने लगी। तो सूरज ने जग का सारा पानी अन्वी के कंधों पर डाल दिया, जिससे अन्वी एकदम से सिहर गई और उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। वहीं सूरज तो अभी भी पूरी तरह से पानी से भीगी हुई अन्वी को देख रहा था। भीगने की वजह से उसका कुर्ता उसकी बॉडी से चिपक गया था, लेकिन दुपट्टा होने की वजह से सूरज कुछ देख नहीं पा रहा था। तभी सूरज आगे आया और बोला, सॉरी अन्वी। ये कहते हुए वो अन्वी की बाजू से पानी झाड़ने लगा। उसके टच से अन्वी अंदर तक सहम गई। उसने एक झटके में सूरज का हाथ झटका और इरिटेट होते हुए बोली, मैं खुद कर सकती हूँ। इतना बोलकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगी। वहीं उसे जाते देखकर सूरज ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, ये ऐसे हाथ नहीं आएगी। बहुत नखरे कर रही है, लेकिन मेरे बेड पर तो तुम्हें आना ही होगा। कुछ देर बाद सिद्धार्थ और सूरज दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वहीं अन्वी अब तक चेंज करके आ गई थी। सूरज तो बस सिद्धार्थ को ही घूरे जा रहा था, जिसका एहसास सिद्धार्थ को हो गया था। तभी सूरज ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, सिड, क्या तुम मेंशन नहीं जाओगे? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मुझे यहीं रहना पसंद है। यह सुनकर सूरज ने अपने मन में कहा, हाँ, पसंद क्यों नहीं होगा। यहाँ जन्नत की हसीना जो छुपा रखी है तुमने, वैसे भी इस हुस्न परी को कौन पागल छोड़कर जाना चाहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या सिद्धार्थ सूरज से अन्वी को बचा पाएगा? क्या करेगा सूरज अन्वी के साथ? आज संडे था, लेकिन सिद्धार्थ को एक मीटिंग अटेंड करनी थी। वो चेयर से उठा और जाने लगा। तो अन्वी ने कहा, आज तो संडे है, आप कहाँ जा रहे हो? उसके बाद पर सिद्धार्थ ने कहा, मेरी एक मीटिंग है। ये सुनकर अन्वी ने
परेशानी भरे लहजे में कहा, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। दरअसल अन्वी को अब सूरज से डर लग रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, अकेली कहाँ हो तुम? सूरज भाई आज घर पर ही है और मैं जल्द ही आ जाऊंगा। उसकी बात पर सूरज ने अन्वी को देखते हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, यस अन्वी, मैं हूं ना तुम्हारे पास। उसके शैतानी स्माइल के पीछे छिपी हुई हैवानियत अन्वी अच्छे से समझ गई थी, लेकिन वो चुप रही और उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर सिद्धार्थ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अन्वी भी अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई, लेकिन तभी नींद में ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बालों को स्मेल करते हुए उसके गालों को सहला रहा है और उसके होठों पर उंगलियां फेर रहा है। अन्वी को पहले तो ये वहम लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि सच में कोई उसके पास है। वो एकदम से घबराते हुए बेड पर उठकर बैठ गई और तेज तेज सांस लेने लगी। तभी उसकी नजर सूरज पर गई, जो अपने हाथ में अपने कपड़े लेकर खड़ा था। सूरज को देखकर वो जल्दी से बेड से नीचे उतर गई और उसे देखते हुए बोली, क्या आपको कुछ चाहिए? सूरज ने कहा, हाँ, वो मेरे रूम के बाथरूम का डोर लॉक हो गया है और बाकी सारे रूम लॉक है, तो क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर अन्वी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो सूरज बाथरूम में चला गया। वहीं अन्वी भी बाहर बालकनी में चली गई। कुछ देर बाद सूरज एक टॉवेल लपेटे बाहर आया। अन्वी को रूम में ना देखकर वो दूसरे टॉवेल से अपने बाल पोंछने लगा। तभी अन्वी रूम में आई। तभी उसकी नजर सूरज पर गई। सूरज को शर्टलेस देखकर वो एकदम से पीछे घूम गई और बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था आप रूम में हो। सूरज ने कहा, इट्स ओके अवनी। फिर उसने अन्वी की तरफ एक चॉकलेट का पैकेट बढ़ाया और कहा, अन्वी, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। अन्वी तो अभी भी उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। ये देखकर सूरज उसके करीब गया और उसे पीछे से हक करके चॉकलेट उसके हाथ में रखने लगा। उसकी इस हरकत से अन्वी का शरीर कांप गया। उसने झटपटाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप दूर होकर बात करिए। उसकी बात को इग्नोर करके सूरज ने कहा, अरे ले लो ना अन्वी, मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ, जिद मत करो। अन्वी ने घबराते हुए कहा, आप दूर रहकर बात करिए, ये कौन सा तरीका है बात करने का? उसकी बात सुनकर सूरज ने कहा, मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। सूरज अभी बोल ही रहा था कि तभी सिद्धार्थ रूम के अंदर आया और उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ को वहां देखकर सूरज ने चॉकलेट का पैकेट अन्वी को दिया और उनके रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ ने अन्वी को घूरते हुए कहा, यहाँ क्या हो रहा था? उसकी बात पर अन्वी एकदम से कांप गई और बोली, भैया के बाथरूम का डोर लॉक हो गया था, तो वो हमारा बाथरूम यूज़ करने आए थे और फिर वो मुझे चॉकलेट देने लगे। मैंने मना किया, लेकिन वो माने ही नहीं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा। तभी उसकी नज़र अन्वी के हाथ में रखे चॉकलेट के पैकेट पर गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या सिद्धार्थ करेगा अन्वी पर भरोसा और क्या वो सूरज को बताएगा अन्वी के बारे में? उसने एकदम से वो चॉकलेट का पैकेट अन्वी के हाथ से लिया और उसे डस्टबिन में डाल दिया और फिर अन्वी को देखते हुए गुस्से में बोला, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें चॉकलेट खाने की। आज के बाद तुमने उससे कोई भी चीज़ ली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर वह तेज कदमों से सूरज के रूम में चला गया। रूम में आकर उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या हरकत कर रहे थे आप अन्वी के साथ? उसे उस इतने
गुस्से में देखकर सूरज ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया सिद्धार्थ, मैं तो उसे बस चॉकलेट दे रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, बातें बनाना बंद करिए, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ आप किस तरह से उसे चॉकलेट दे रहे थे। उसकी बात पर सूरज ने हंसते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम सही समझ रहे हो, क्या करूं, भला कि खूबसूरत है वो, मुझसे तो रहा ही नहीं गया, बस एक बार उसे टेस्ट करने का प्लान है। इतना कहकर उसने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और आगे कहा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी छोड़ दूंगा उसे। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का तो खून खोल गया, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई और उसके माथे और हाथों की नसें तन गई। उसने अपने जबड़े कसे। सिद्धार्थ इस टाइम किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसने एक झटके में सूरज का गला पकड़ा और उसे वॉल से सटाते हुए बोला, कमीने, बाहर तक तो ठीक था, क्योंकि तूने अपने घर की औरतों को भी नहीं छोड़ा। क्यों किया तूने ऐसा? बाहर तो चाहे 10 लड़कियों के साथ कुछ भी कर, लेकिन आज के बाद तूने अगर उसे देखा भी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इतना बोलकर उसने एक झटके में सूरज को छोड़ दिया। तो सूरज जोर जोर से खांसते हुए बोला, एक लड़की के लिए तू अपने भाई को धमकी दे रहा है? क्या लगती है वो तेरी? एक मामूली सी सर्वेंट ही तो है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसकी कॉलर पकड़ी और चिल्लाते हुए बोला, बीवी है वो मेरी, मिसेस सिद्धार्थ खुराना है वो। उसकी बात सुनकर सूरज तो एकदम हैरान हो गया। वो सिद्धार्थ के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता था कि अनवी मिसेस खुराना है। मैं तो अब तक उसे सर्वेंट समझ रहा था। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, मेरी शादी में आते तो तुम्हें सब पता चलता ना। इतना बोलकर वो अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद सूरज जमीन से उठा और एक शैतानी हंसी हंसते हुए खुद से बोला, तुझे क्या लगता है अन्वी का सच जानने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा? नहीं, भले ही वो घर की सर्वेंट हो या फिर तेरी बीवी, उसे तो मैं टेस्ट करके ही रहूंगा, क्योंकि दिन जो आ गया है मेरा तेरी बीवी पर, तुझे तो पता भी नहीं चलेगा। और मैं तेरी बीवी के साथ, तूने मुझे धमकी देकर अच्छा नहीं किया है। अब तेरे किए की सजा तेरी बीवी को मिलेगी। इतना कहकर सूरज किसी शैतान की तरह हंसने लगा। उधर सिद्धार्थ जब रूम में आया तो अनवी रूम में नहीं थी, क्योंकि वो शावर ले रही थी। कुछ देर बाद अनवी बाथरूम से बाहर आई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब सूरज की घटिया हरकतों के बारे में घर वालों को पता चलेगा? तो सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और उसके पास जाने लगा। अन्वी उसकी तरफ पीठ करके अपने बालों को उंगलियों से सुलझा रही थी। तभी सिद्धार्थ ने एकदम से अन्वी के पास आकर उसकी कलाई पकड़ी और उसकी पीठ से लगा दी। वहीं अन्वी एकदम से हैरान हो गई थी। तभी सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा, आज के बाद अगर तुमने सूरज से बात की या उससे कोई भी चीज़ लेने की हिम्मत की तो मैं वो कर दूंगा जो आज तक मैंने किसी लड़की के साथ नहीं किया। ये सब कहते हुए वो अन्वी की कलाई पर अपनी पकड़ कस रहा था। तभी अन्वी ने चिल्लाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मेरा हाथ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें उसके आस पास भी देखा तो मैं वो करूँगा जिसका दर्द तुम सहन नहीं कर पाओगी। अन्वी ने रोते हुए कहा, आप ये सब अपने भाई को बोलिए ना, वही मेरे पास आते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है?
वही मुझे जबरदस्ती चॉकलेट दे रहे थे। मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मुझे चॉकलेट पसंद है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे छूए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने एकदम से उसका हाथ छोड़ा और अपने स्टडी रूम में चला गया। आज काफी दिनों बाद अन्वी ने सिद्धार्थ को इतने गुस्से में देखा था। उसने अपने आंसू साफ किए और अपने काम में लग गई। इधर सिद्धार्थ स्टडी रूम में किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे रह रहकर अपने और अन्वी के बीच हुई बातें याद आ रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि अन्वी सच ही तो कह रही थी। आखिर में सूरज एक हवसी इंसान है। उसमें अन्वी की क्या ही गलती। वो तो सूरज के करीब नहीं गई थी। और तो और उसने तो कभी खुद सिद्धार्थ को भी सिड्यूस करने की कोशिश नहीं की, जबकि सिद्धार्थ पर तो उसका पूरा हक है। और फिर सिद्धार्थ ने ही अन्वी के साथ नौकरों जैसा बिहेव किया, जिसकी वजह से सूरज ने अन्वी को सर्वेंट समझ लिया। तो अब उसने अन्वी को किस बात की सजा दी है? क्या उसने अन्वी को उसके खूबसूरत होने की सजा दी है? और अगर वो खूबसूरत है तो भी इसमें उसकी क्या गलती है? यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ परेशान हो रहा था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाया। उसे अब अन्वी के साथ किए गए बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। उसने एक नज़र वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो रात के 10 बज गए थे। वो स्टडी रूम से बाहर निकला और सीधा हॉल में आया। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर सो रही अन्वी पर गई। अन्वी की कलाई पर उसकी उंगलियों के निशान छप गए थे और वो निशान नीले पड़ चुके थे। उन निशानों को देखकर सिद्धार्थ को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर आए भी क्यों ना? अन्वी थी ही इतनी मासूम कि उसके साथ रहते हुए सिद्धार्थ जैसे स्टोन हार्टेड पर्सन भी पिघल गया था। और तो और आज सिद्धार्थ ने बिना कोई गलती के अन्वी को सजा दी थी, जिसका उसे पछतावा हो रहा था। उसने अन्वी को बड़े प्यार से अपनी बाहों में उठाया और रूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया। फिर वो नीचे आया और उसने अपने असिस्टेंट राहुल को कॉल किया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। कॉल कट करके वो प्लेट में खाना लेने लगा। सिद्धार्थ को इन सब चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसने सब कुछ एक ही प्लेट में मिक्स कर दिया था। सब कुछ प्लेट में रखने के बाद जब उसने प्लेट को देखा तो उसमें सारा खाना मिक्स हो गया था। फिर उसने काफ़ी सारी कटोरियाँ ली और एक-एक में डिनर रखने लगा। अब वो सोच रहा था कि वो ये सब लेकर कैसे जाएगा। फिर उसने सारी कटोरियाँ प्लेट में रखी तो 3 प्लेट में कटोरियाँ आई। ये देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, "ऐसे तो सारा खाना खत्म हो जाएगा।" तभी वहाँ पर राहुल आ गया। राहुल ने जब डाइनिंग टेबल पर प्लेट में ऐसे खाने को फैला हुआ देखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गया। उसने डरते हुए कहा, "बॉस, आपने जो मंगवाया था वो मैं लेकर आ गया हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।" फिर सिद्धार्थ ने राहुल से क्या मंगवाया है? क्या वो अन्वी को कभी समझ पाएगा? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, "क्या तुम्हें प्लेट में खाना सर्व करना आता है?" उसकी बात पर राहुल हैरान हो गया। उसने अपने मन में कहा, द ग्रेट सिद्धार्थ खुराना, खुराना ग्रुप के सीईओ, अंडरवर्ल्ड किंग, आज खाना सर्व कर रहे हैं। दरअसल राहुल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कभी अपने बॉस को इस हाल में भी देखेगा। राहुल को अपनी ही सोच में खोए देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि राहुल क्या सोच रहा है। उसने थोड़े गुस्से में कहा, "लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है।" उसकी बात सुनकर राहुल ने कहा, "बॉस,
मैं अभी आपके लिए डिनर सर्व करता हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, मेरे लिए और अपनी लेडी बॉस के लिए। ये सुनकर राहुल ने अपने मन में कहा, ये सब बॉस लेडी बॉस के लिए कर रहे हैं। बाप रे, इस शादी नाम की बला से तो बचकर ही रहना पड़ेगा मुझे। इतने खतरनाक डेविल का ये हाल है तो के तेरा क्या होगा राहुल। ये सब सोचते हुए राहुल प्लेट में डिनर सर्व कर रहा था। दरअसल राहुल हमेशा से ऑफिस में सिद्धार्थ के लिए लंच खुद ही सर्व करके लाता था, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि सिद्धार्थ को किस तरह से डिनर सर्व करना है। वही सिद्धार्थ बड़े ध्यान से राहुल को देख रहा था। उसे आज राहुल से जलन हो रही थी क्योंकि राहुल उसकी बीवी के लिए डिनर सर्व कर रहा था। तभी राहुल ने उसकी तरफ डिनर की प्लेट बढ़ाते हुए कहा, बॉस, आप दोनों का डिनर रेडी है। सिद्धार्थ ने एक नज़र उस प्लेट को देखा और फिर प्लेट लेकर अपने रूम की तरफ जाते हुए बोला, मैंने जो मंगवाया था उसे लेकर रूम में आ जाओ। इतना कहकर वो रूम में चला गया। रूम में आकर उसने प्लेट टेबल पर रखी और अन्वी को उठाते हुए बोला, अन्वी, उठ जाओ और डिनर कर लो। राहुल, जो सिद्धार्थ के पीछे रूम में आया था, उसे तो आज शौक पर शौक लग रहे थे। उसे आज पता चला था कि उसका डेविड बॉस इतने प्यार से भी बात कर सकता है। अन्वी को देखते हुए उसने अपने मन में कहा, लेडी बॉस से तो बॉस ने बदला लेने के लिए शादी की थी, फिर इतना स्वीट गेस्चर, कहीं बॉस को लेडी बॉस से प्यार तो नहीं हो गया। राहुल अपने ही मन में ये सब सोचे जा रहा था। तभी उसने एक बॉक्स साइड टेबल पर रखा और रूम से बाहर निकल गया। वही सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर अन्वी एकदम से उठकर बैठ गई और बोली, आप यहाँ? सिद्धार्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुमने डिनर नहीं किया ना? उसकी बात पर अन्वी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, आपने भी तो नहीं किया। सिद्धार्थ ने कहा, चलो अब करते हैं। इतना कहकर वो अपने हाथ से अन्वी को खाना खिलाने लगा। ये देखकर अन्वी तो एकदम हैरान हो गई। उसके मन में यही चल रहा था कि सिद्धार्थ सच में एक सनकी इंसान है। कभी तो ये मुझसे इतने प्यार से बात करता है और कभी ये मुझे इतना दर्द देता है। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ ने जब देखा कि अन्वी रो रही है तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसकी बात पर अन्वी ने ना में अपना सिर हिलाया तो सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत किया करो। मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी बात पर अन्वी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैं आपको समझ क्यों नहीं पाती हूँ? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं सिद्धार्थ को अन्वी की बात अच्छे से समझ आ गई थी। वो जानता था कि उसे समझना आसान नहीं है। कुछ सोचकर उसने अन्वी से कहा, मैं एक साइको हूँ, मुझे समझना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या सिद्धार्थ को हो जाएगा अन्वी से प्यार? क्या वो करेगा इस बात का इजहार? तभी अन्वी ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या आपने खाना खाया? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा तो अन्वी ने उसे अपने पास बैठाया और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। सिद्धार्थ भी बिना नखरे किए खाना खा रहा था, पर इस बात से दोनों अनजान थे कि उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार की चिंगारी लग चुकी है। बस उस चिंगारी को हवा लगनी बाकी है। खाना खाकर सिद्धार्थ बेड से उठा और एक बॉक्स अन्वी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो। अन्वी ने एक नज़र उसे देखा और उस बॉक्स को देखने लगी तो सिद्धार्थ ने कहा, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए है।
पहले तो चॉकलेट देखकर अन्वी की आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन फिर उसने बिना कुछ कहे ना में अपना सिर हिलाया तो सिद्धार्थ ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे चॉकलेट नहीं लेनी तो फिर किससे चॉकलेट लेनी है तुम्हें? मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट पसंद है, अब पकड़ो इसे। उसकी बात सुनकर अम्मी ने जल्दी से वो चॉकलेट का पैकेट ले लिया और उसे देखते हुए अपने मन में बोली, इस आदमी को तो गिफ्ट देना भी नहीं आता। सिद्धार्थ ने जब उसे कहीं खोए हुए देखा तो उसने अन्वी के हाथ से वो बॉक्स लिया और उसे ओपन कर दिया। उस बॉक्स में हर एक ब्रांड की चॉकलेट थी। कितनी ही चॉकलेट के तो अन्वी को नाम भी पता नहीं थे। तभी सिद्धार्थ ने चॉकलेट को देखते हुए अन्वी से पूछा, कौन सी चॉकलेट खानी है तुम्हें? अन्वी ने कैजुअली जवाब दिया, कोई सी भी चलेगी। उसके बाद पर सिद्धार्थ ने एक चॉकलेट ली और अन्वी को दी। अन्वी ने जैसे ही चॉकलेट का एक बाइट लिया, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उस उसे चॉकलेट इतनी अच्छी लगी थी कि वो अपनी ही धुन में चॉकलेट खाने लगी, जिससे उसके लोअर लिप पर चॉकलेट लग गई। सिद्धार्थ उसे चॉकलेट खाते हुए देख रहा था। तभी उसकी नज़र अन्वी के पिंक हार्ट शेप होठ पर गई। उसके नरम पिंक हार्ट शेप होठों पर वो चॉकलेट बहुत ही सेक्सी लग रही थी। सिद्धार्थ की नजरें तो उसके होठों से हट ही नहीं रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि वो अन्वी के होठों को चूम ले, उसके होठों की चॉकलेट को टेस्ट कर ले। अन्वी ने जब सिद्धार्थ की नज़रों का पीछा किया तो उसने पाया सिद्धार्थ उसके होठों को देख रहा है। ये देखकर उसने अपने निचले होठ पर अपनी टंग को फेरा। उसकी इस हरकत से सिद्धार्थ को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने अपना सलाइवा गटका और अपने गले को तर किया। तभी उसने अन्वी के होठों के नीचे लगे चॉकलेट अपने अंगूठे से साफ की और उस अंगूठे को लिक कर लिया। उसकी इस हरकत से अन्वी ने अपनी नजरें झुका ली तो सिद्धार्थ एकदम से झेप गया। वो जल्दी से अन्वी के सामने से उठा और रूम से बाहर चला गया। वहीं अन्वी का तो पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो सिद्धार्थ को बाहर जाते हुए देख रही थी। वह सिद्धार्थ अपने स्टडी रूम की बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसने अभी जो किया था वो उसी के बारे में खुद से ही बातें कर रहा था। उसने खुद से कहा, मैं क्या कर रहा था? वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उसे किस करने के बारे में सोच रहा था? नहीं, मैं इसे अपना कंट्रोल लूज़ नहीं होने दे सकता। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके मन में तो बार-बार अन्वी के होठ आ रहे थे। उसने झल्लाते हुए कहा, ओह! ये लड़की मुझे पागल कर देगी। ये बोलते हुए उसने टेबल से सिगरेट का पैकेट उठाया और बाहर देखते हुए उसकी कश भरने लगा। लेकिन रह कर उसे तो अन्वी के होठ याद आ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत किया। काफी देर तक वो बालकनी में ही खड़ा होकर सिगरेट पीता रहा। उसने अब तक सिगरेट के 2 पैकेट खत्म कर दिए थे। रात के 1 बजे जब सिद्धार्थ रूम में आया तो अन्वी सोफे पर आराम से सो रही थी। उसका ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ था। सिद्धार्थ उसके पास आया और उसने जमीन से ब्लैंकेट उठाकर अन्वी को ओढ़ाया और फिर वो खुद भी बेड पर आकर सो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अन्वी की मासूमियत सिद्धार्थ को बदल पाएगी? अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो अन्वी उसके सामने नहीं थी। यह देखकर वो एक्सरसाइज करने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वो एक्सरसाइज करके वापस आया तो उसे किचन से कुकर की सीटी की आवाज़ आई। सिद्धार्थ ने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए और किचन के
डोर से सटकर अन्वी को देखने लगा। अन्वी ने आज लाइट पिंक का शिफॉन साड़ी पहनी थी और वो आज किसी परी की तरह लग रही थी। उसने अपने बालों को एक लूज पोनी में बांधा हुआ था और उसके बालों की कुछ लटें उसे परेशान कर रही थी। वो बार बार अपनी बाजू से अपने बालों को पीछे कर रही थी। वहीं उसकी हथेलियों पर लगा आटा उसके दोनों गाल पर लग चुका था। सिद्धार्थ को आज अपने फैसले पर प्राउड हो रहा था कि उसकी बीवी नेचुरल ब्यूटी है। वो स्माइल करता हुआ अन्वी के पास गया और उसका फेस देखने लगा। अन्वी की काली आंखों में भरा काजल, उसकी लंबी लंबी पलकें, गुलाबी होठों पर लगी लिप बाम, मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, उसके हाथों की हरी चूड़ियां, इन सब में अन्वी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ को अन्वी का इंडियन कल्चर में रहना काफी पसंद था। जब अन्वी की नजर सिद्धार्थ पर गई तो सिद्धार्थ को देखकर उसने अपने मन में कहा, अब इस डेविल को क्या हो गया? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं इसके मन में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा? अन्वी इससे दूर रहे, वरना ये अभी वो अपनी ही सोच में गुम थी। तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे किसी की उंगलियां चलती हुई महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ उसके बालों का बन बना रहा था। जैसे जैसे उसकी उंगलियां अन्वी की गर्दन पर चल रही थी, वैसे वैसे अन्वी की बॉडी में सिरहन दौड़ रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसकी लटों को कान के पीछे किया और उसके बालों का बन बना दिया, लेकिन बन काफी लूज बना था। सिद्धार्थ ने जैसे ही उसके बन से अपने हाथ हटाए, उसके बाल लहराते हुए खुल गए और उसकी कमर पर बिखर गए। उसके बालों की कुछ लटें उसके गालों को छूने लगी। अन्वी के बाल सुनहरे और काफी सिल्की थे, जिस वजह से वो बन खुल गया था। सिद्धार्थ ने जब देखा कि उसकी मेहनत बेकार गई है तो उसे गुस्सा आने लगा। अब सिद्धार्थ ठहरा एक डेविल। उसे हार कहाँ पसंद थी? एक तो उसने इतनी मेहनत से अन्वी के लंबे बालों को समेटकर उसका बन बनाया था और अब उसका बन खुल गया। ये देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा आना तो जायज था। वो फिर से अन्वी के बालों को बांधने लगा। तभी अन्वी ने कहा, रहने दीजिए, मेरे बाल ऐसे ही, ये नहीं बंधेंगे, मैं बाद में इन्हें पिनअप कर लूंगी। उसकी बात का सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अन्वी के गालों पर आ रही बालों की लटों को उसके कान के पीछे कर दिया। वही सूरज उन दोनों को काफी देर से देख रहा था। सिद्धार्थ को तो सूरज के होने का पता था, इसीलिए वह जानबूझकर सूरज को दिखा रहा था कि अन्वी सिर्फ उसकी। वही सिद्धार्थ और अन्वी को इतने करीब देखकर सूरज के तन बदन में आग लग रही थी। तभी उसने हल्की सी खांसी ली, जिससे सिद्धार्थ और अन्वी ने एक साथ डोर की तरफ देखा। सूरज को वहां देखकर अन्वी सिद्धार्थ से दूर हो गई तो सूरज ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जग आगे किया और कहा, क्या मुझे पानी मिलेगा? अन्वी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके हाथ से जग लेने लगी, लेकिन तभी सिद्धार्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सूरज के हाथ से जग लिया और अन्वी को दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या सिद्धार्थ सूरज से अन्वी को बचा पाएगा? क्या करेगा सूरज अन्वी के साथ? सिद्धार्थ की हरकत देखकर सूरज को अब गुस्सा आने लगा था। उसने अपने मन में कहा, कमीने, बहुत अकड़ है ना तुझे अपनी चीजों पर। तेरी सारी अकड़ तो मैं आज ही निकाल दूंगा। तभी अन्वी ने पानी से भरा हुआ जग सूरज को ना देकर टेबल पर रख दिया। उसकी हरकत देखकर सिद्धार्थ के फेस पर डेविल स्माइल आ गई और वो बिना कुछ कहे अपने रूम में जाने लगा।
कुछ देर बाद सिद्धार्थ और सूरज डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी सूरज ने सिद्धार्थ से कहा, सिड, आज मुझे एक मीटिंग अटेंड करने शिमला जाना है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ। 3-4 दिन मुझे आने में लग जाएंगे। इसकी बात पर सिद्धार्थ ने बस हाँ कहा और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने अपने मन में कहा, अगर मैं आज अन्वी को मेंशन लेकर जाऊंगा तो मॉम 2 दिन में वापस नहीं आने देगी। और अब सूरज भी जा रहा है और फिर गार्ड्स तो है ही अन्वी की सेफ्टी के लिए। मैं भी गोवा से 2 दिन में आ जाऊंगा। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और रणवीर को रूम में आने का इशारा करके रूम की तरफ चला गया। अनवी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो सिद्धार्थ के पीछे चली गई। वहीं सूरज एक शातिर मुस्कान के साथ उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। फ्लैशबैक, सिद्धार्थ अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन पिक किया और कहा, हाँ बोलो सैम। तो दूसरी तरफ से समीर ने कहा, सिड, हमें आज ही गोवा के लिए निकलना पड़ेगा। इट्स अर्जेंट। मिस्टर सिंघानिया को कुछ डाउट है, लेकिन पैर फ्रैक्चर होने की वजह से वो ट्रेवल नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनके पास जाना होगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, ओके, तुम अरेंजमेंट्स करो, हम आज ही निकल रहे हैं। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। वहीं उसकी सारी बातें रूम के बाहर खड़े सूरज ने सुन ली थी। सिद्धार्थ के जाने की बात सुनकर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और फिर वो अपने रूम में आ गया। फ्लैशबैक है। सिद्धार्थ के रूम में जब अन्वी आई तो सिद्धार्थ ने डोर लॉक कर दिया और अन्वी की तरफ बढ़ने लगा। अन्वी के पास आकर उसने कहा, देखो, मैं 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं रहोगी। तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ गार्ड्स है। उसकी बात सुनकर अन्वी ने कहा, क्या मुझे यहाँ अकेले रहना होगा? मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना, मुझे उनसे डर लगता है। उसकी बात को सिद्धार्थ अच्छे से समझ रहा था। उसने अन्वी से कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो 3-4 दिन शिमला में रहेगा, तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। उसने सूरज को अपना लगेज ले जाते हुए देखा। उसने सूरज से कुछ नहीं कहा और वो अपने स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ और समीर समीर की कार के पास खड़े थे। वहीं अन्वी मेन डोर से उन्हें देख रही थी। सिद्धार्थ भी अन्वी को ही देख रहा था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अन्वी को छोड़ कर जाए। उसने अपने मन में कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? आज मेरा जाने का मन क्यों नहीं कर रहा? ये सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और कार में बैठ गया। अन्वी भी अब तक अंदर चली गई थी। उसने खुद को घर के कामों में लगा दिया। शाम का वक्त, अन्वी अपना मन बहलाने के लिए गार्डन में टहल रही थी। तभी उसने देखा कि उसके घर के बाहर जो गार्ड्स पहले खड़े थे, अब वहां पर वो गार्ड्स नहीं है। उन्हें देखते हुए अन्वी ने पूछा, आप वो तो नहीं लग रहे जिन्हें राहुल लेकर आया था? तभी एक गार्ड ने कहा, मिस, हमारी नई ज्वाइनिंग है, हम आज ही यहाँ आए हैं। उसकी बात पर अन्वी ने हाँ कहा और घर के अंदर चली गई। अंदर आकर वो हॉल में सोफे पर बैठ गई और कार्टून देखने लगी। तभी डोरबेल की आवाज से उसका ध्यान टूटा। आवाज सुनकर उसे थोड़ा डर लगा कि इस टाइम कौन आया होगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो डोर ओपन करने चली गई। उसने जैसे ही डोर ओपन किया, उसकी तो जैसे जान ही
उसके जिस्म से अलग हो गई। उसने घबराते हुए कहा, आप यहाँ? उसकी बात सुनकर सूरज ने कहा, हाँ मी। अन्वी ने कहा, लेकिन भैया आप तो शिमला। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सूरज ने कहा, वो मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है इसलिए मैं वापस आ गया। अन्वी ने कहा, लेकिन सिद्धार्थ घर पर नहीं है, आप बाद में आना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर सूरज क्यों आया है वापस? क्या अन्वी सूरज से बच पाएगी? उसकी बात पर सूरज ने हंसते हुए कहा, रिलैक्स अन्वी, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं तुम्हें यहाँ खाने के लिए आया हूँ। उसकी बात का मतलब अन्वी अच्छे से समझ रही थी। उसे अब डर लगने लगा था। तभी सूरज एकदम से अंदर आया और उसे अन्वी से पानी लाने को कहा। तो अन्वी जल्दी से किचन में गई और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये यहाँ क्यों आया है? सिद्धार्थ ने तो कहा था कि ये 3-4 दिन बाद आएगा। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और तो और सिद्धार्थ भी आज घर पर नहीं है। यही सब सोचते हुए वो पानी का ग्लास लेकर हॉल में आ गई। तभी से राहुल अंदर आता हुआ दिखाई दिया। राहुल को देखकर उसकी जान में जान आई। तभी राहुल ने उसे देखते हुए पूछा, मिस, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या मैं स्टडी रूम में जा सकता हूँ? उसकी बात पर अन्वी ने कहा, हाँ चलो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती। इतना कहकर वो राहुल के साथ सिद्धार्थ के स्टडी रूम में चली गई। उसे जाते देखकर सूरज ने डेविल स्माइल करते हुए खुद से कहा, भाग लो जितना भागना है, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आज तो पूरी रात तुम मेरे बेड पर रहोगे। उधर स्टडी रूम में राहुल ने एक फाइल ली और वहां से जाने लगा। तो अनवी ने उससे कहा, राहुल एक बार सिद्धार्थ को फोन करके उनसे मेरी बात करवा दो। उसकी बात पर राहुल ने सिद्धार्थ को फोन किया, लेकिन सिद्धार्थ का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी राहुल ने अन्वी की तरफ देखते हुए कहा, मिस, बॉस का फोन स्विच ऑफ है, वो शायद जेट में होंगे। अन्वी ने कहा, राहुल मुझे सिद्धार्थ से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम एक बार फिर से ट्राई करो ना। उसकी बात पर राहुल ने कहा, ओके मिस, मैं एक बार समीर सर का फ़ोन ट्राई करता हूँ। इतना कहकर उसने समीर को फ़ोन किया, लेकिन समीर का फ़ोन भी स्विच ऑफ था। यह देखकर राहुल ने अन्वी से पूछा, मिस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं, शायद मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। उसकी बात सुनकर अन्वी ने सोच में पड़ गई कि वो राहुल को सूरज के बारे में क्या बताए। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, नहीं राहुल, कुछ खास नहीं, बस तुम सिद्धार्थ से कांटेक्ट करने की कोशिश करना और जब वो फोन उठा ले तो उनसे कह देना कि सूरज भैया घर आ गए हैं। उसकी बात पर राहुल ने पूछा, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? अन्वी ने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जितनी जल्दी हो सके तुम सिद्धार्थ को ये बात बता देना। राहुल ने कहा, ओके मिस। इतना बोलकर वो स्टडी रूम से बाहर आया। उसने एक नज़र सूरज को देखा और अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गया। वहीं अन्वी जब स्टडी रूम से बाहर आई तो उसने एक नज़र सूरज को देखा और फिर वो अपने रूम में जाने लगी। तभी सूरज ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो अन्वी। ये सुनकर अन्वी ने जब पीछे पलट कर देखा तो सूरज उसी की तरफ आ रहा था। अन्वी के पास आकर उसने कहा, अन्वी, सिद्धार्थ घर पर नहीं है और हम दोनों अकेले हैं, क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का कुछ बेनिफिट लिया जाए। इतना कहकर सूरज एक घटिया हंसी हंसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर अन्वी की आंखें बड़ी हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, आप इतने घटिया हो सकते हो, मुझे पता नहीं था। मेरे बारे में आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया?
मुझसे दूर रहिए और थोड़ी शर्म अगर बाकी हो तो अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। इतना कहकर वो गुस्से से अपने रूम में चली गई। वहीं उसकी बात सुनकर सूरज को गुस्सा आ गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या सिद्धार्थ अन्वी को सूरज से बचा पाएगा? क्या करेगी अब अन्वी? उसने एक झटके में अन्वी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी। जानती भी हो तुम मैं कौन हूँ? आज तक किसी लड़की ने मुझे मना नहीं किया, पर तुझमें कुछ ज्यादा ही नखरे हैं। उसके बिहेवियर से अन्वी घबरा गई, पर अगले ही पल उसने सूरज को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, मुझ पर हाथ उठाएगी? सूरज खुराना पर? अगर ये हरकत किसी और लड़की ने की होती ना तो उसे अब तक मैं स्वर्ग पहुंचा देता। पर क्या करूं, तुझ पर दिल आ गया। बिना अपनी प्यास बुझाए तुझे मैं कैसे मार सकता हूँ? इतना कहकर उसने एक हाथ से अन्वी के हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़ लिए। उसके ऐसा करने से अन्वी ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे कमीने, अभी के अभी चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे जान से मार दूँ। उसकी बात पर सूरज जोर जोर से हंसते हुए बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब ये चीखना चिल्लाना सब बेड पर करना। इतना कहकर उसने अन्वी को अपने कंधे पर उठाया और रूम में लेकर जाने लगा। अन्वी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैं तुम्हारे छोटे भाई की बीवी हूँ, मुझे जाने दो। वही सूरज अन्वी को लेकर अपने रूम में आया और उसे बेड पर पटक दिया, जिससे अन्वी की कमर में चोट लग गई और उसकी एक चीख निकल गई। वही सूरज उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। फिर उसने अपनी शर्ट निकाल कर नीचे फेंक दी। वहीं अन्वी ने रोते हुए बेड से उतरने की कोशिश की तो सूरज ने उसका पैर पकड़कर उसे बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने अन्वी का दुपट्टा हटा दिया और अपने एक हाथ से उसकी चिन को पकड़ा और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को हटाते हुए उसे गौर से देखते हुए बोला, खूबसूरत तो बहुत हो तुम, लेकिन उतने ही नखरे कर रही हो। लास्ट बार समझा रहा हूँ, प्यार से मान जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती करने में भी कोई दिक्कत नहीं, पर उससे तकलीफ तुम्हें ही होगी। उसकी बात पर अनवी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, ये सब सही नहीं है, मुझे जाने दो। अब तक अनवी का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वहीं उसकी बात सुनकर सूरज ने दांत पीसते हुए कहा, हो तुम छोटे भाई की बीवी, लेकिन आज के लिए मेरी बीवी बन जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आई प्रॉमिस हम बहुत एंजॉय करेंगे। उसकी बात सुनकर अन्वी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं। इतना कहकर उसने सूरज को एक जोरदार धक्का दिया तो सूरज सीधा बेड से नीचे गिर गया। वहीं अन्वी जल्दी से बेड से उठी और भागने लगी। वो भागते हुए नीचे आई और मेन डोर ओपन करके गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मेरी हेल्प करो और उस कमीने को अभी के अभी घर से बाहर निकालो। उसकी बात सुनकर वो गार्ड्स हंसने लगे। उन्हें हंसते देखकर अन्वी को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने सुना नहीं? जाओ अभी के अभी उसे घर से बाहर निकालो। तभी उसे सूरज की आवाज़ आई, वो तुम्हारे पति के गार्ड से नहीं है, वो तो मेरे गार्ड से है। उसकी बात सुनकर अन्वी को एक झटका लगा। उसे समझ आ गया था कि यह सब सूरज ने पहले से ही प्लान कर रखा है। तभी एक गार्ड ने सूरज की तरफ देखते हुए कहा, सर इसे उठाकर अंदर लेकर आए।
उसकी बात सुनकर सूरज ने कहा, नहीं, इसे तो मैं ही पकड़ लूंगा। ये सुनकर अन्वी ने रोते हुए नाव में अपना सिर हिलाया और विला से बाहर जाने लगी। लेकिन वो बाहर जा पाती उससे पहले ही सूरज ने उसे कमर से पकड़ा और उसे घसीटते हुए विला के अंदर लेकर चला गया। अन्वी उससे छूटने के लिए अपने हाथ पैर चला रही थी, लेकिन सूरज की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी। सूरज उसे लेकर अपने रूम में आया और उसने एक झटके में अन्वी को छोड़ दिया तो अन्वी नीचे फर्श पर जाकर गिरी। उसने एक नज़र सूरज को देखा और जमीन में अपना फेस छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब सूरज की इस घटिया हरकत के बारे में अनुभव को पता चलेगा। वहीं सूरज शैतानी हंसी हंसते हुए उसके पास आया और उसे बाजू से पकड़कर उठाने लगा। उसने अन्वी की कलाई को इतनी जोर से मोड़ा कि अन्वी की दर्द से जान ही निकल गई। उसका रो रो कर अब गला सूख चुका था और उसकी आवाज भी अब बंद हो रही थी। उसने सुबकते हुए कहा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। सूरज ने उसके गाल को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम्हें जाने दूंगा? इतना बड़ा पागल तो नहीं हूँ मैं। तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर उसने अन्वी को अपने गले से लगा लिया। उसने अन्वी को इतनी जोर से जकड़ा था कि अन्वी के पूरे बदन में दर्द हो रहा था। तभी उसने अन्वी की गर्दन पर अपने होठ चलाते हुए उसे बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वहीं अन्वी में तो जैसे जान ही नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, मत करो ऐसा। लेकिन सूरज पर तो उसकी किसी भी बात का असर ही नहीं हो रहा था। तभी सूरज ने उसकी कलाइयों को बेड में प्रेस करते हुए उसकी नेक पर इतनी जोर से बाइट किया जैसे किसी जानवर ने उसे काट लिया हो। ऐसे ही उसने अन्वी की कॉलर बोन, उसकी बाजुओं पर भी कई बाइट किए। उसके हाथ अन्वी को नोच रहे थे। अन्वी को अब सूरज से डर लग रहा था, लेकिन आज उसे बचाने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके कान में सूरज की आवाज आई, क्या सोच रही हो? कहीं तुम सिद्धार्थ को याद तो नहीं कर रही? कोई बात नहीं, आज उसकी कमी मैं पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर वो हंसने लगा। वहीं अन्वी ने आखिरी कोशिश करने का सोचा। उसे पता नहीं था कि उसकी कोशिश रंग लाएगी या नहीं। उसने एक झटके में अपना पैर ऊपर उठाया और सूरज के दोनों पैरों के बीच दे मारा, जिससे सूरज एक चीख के साथ बेड के दूसरी तरफ गिर गया। अन्वी जल्दी से बेड से उठी, लेकिन उसकी पूरी बॉडी में इतना दर्द था जैसे किसी ने उसे पीटा हो। उसका एक हाथ तो ऐसा हो गया था जैसे उसमें जान ही ना हो, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और भागते हुए रूम से बाहर जाने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसे खुद पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, पर वो खुद को सूरज की नज़रों से छुपाना चाहती थी। उधर सूरज गुस्से से उबलता हुआ रूम से बाहर आया और अन्वी को इधर उधर देखने लगा। तभी उसे हॉल में अन्वी डोर ओपन करने की कोशिश करते हुए दिखाई दी। सूरज भागते हुए उसके पास आया और उसे बालों से पकड़ते हुए बोला, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? तुझे आज बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। इतना कहकर वो अन्वी को खींचते हुए सोफे के पास ले गया। अन्वी किसी बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ खींची जा रही थी। उसमें अब और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसकी पलकें तो अब जैसे झपकना ही बंद हो गई थी। तभी सूरज ने उसे कारपेट पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अन्वी अब कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। सूरज उसे किसी हैवान की तरह काट रहा था,
जैसे वो अपना सारा गुस्सा उस बेजान पड़ी गुड़िया पर निकाल रहा हो। उसने अन्वी की नेक पर कई बाइट की और उसे घूरने लगा। अन्वी को एहसास था कि सूरज अब क्या करने वाला है, लेकिन उसके अंदर अब इतनी जान नहीं बची थी कि वो सूरज को रोक सके। वही सूरज को एकदम से गुस्सा आ गया और उसने किसी हैवान की तरह अन्वी की थाई पर जोर से बाइट किया, जिससे अन्वी की एक चीख निकल गई। सूरज अन्वी की पूरी बॉडी पर बाइट करते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी सिद्धार्थ एकदम से अंदर आया और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और तेज कदमों से सूरज के पास आया और उसके बालों से पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, कमीने। इतना बोलकर वो सूरज को अपने हाथों से पंच मारने लगा। तभी उसने सूरज का सिर पास की वॉल से दे मारा, जिससे सूरज की चीख पूरे विला में गूंजने लगी। सिद्धार्थ ने उसे कुछ बोलने का भी टाइम नहीं दिया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अन्वी की मासूमियत सिद्धार्थ को कभी पिघला पाएगी? अब तक उसके हाथ खून से सन गए थे, क्योंकि वो नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग चैंपियन था और आज उसकी स्किल और उसका गुस्सा उसे अलग ही लुक दे रहे थे। सूरज की हालत अब बिगड़ चुकी थी। तभी बाहर खड़े गार्ड्स अंदर आए। वो सिद्धार्थ पर गन पॉइंट करते, लेकिन उससे पहले ही सिद्धार्थ ने अपनी पिस्टल से उन्हें मार गिराया। फिर उसने सूरज को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट की, लेकिन सूरज अब तक विला से बाहर भाग चुका था। सिद्धार्थ उसके पीछे न जाकर अन्वी के पास गया। अन्वी को इस हालत में देखकर पहले तो उसने अपनी नजरें झुका ली, फिर उसने गहरी सांस ली और अपना कोट उतार कर अन्वी को कवर किया। वहीं अन्वी बिना पलके झपकाए सिद्धार्थ को देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी बॉडी में इतनी भी जान नहीं थी कि वो हिल सके। तभी सिद्धार्थ ने नीचे झुककर उसे अपनी बाहों में उठाया और रूम में ले गया। रूम में आकर उसने अन्वी को बेड पर बैठाया और अपने हैंड वॉश की, जो खून से सने हुए थे। फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया, लेकिन वो सोच रहा था कि वो अन्वी की ड्रेसिंग कैसे करेगा, क्योंकि इस वक्त अन्वी सिर्फ ब्रा और शॉर्ट्स में थी। तभी सिद्धार्थ ने सोचा कि अन्वी उसकी बीवी है और वो उसे ऐसे देख सकता है। आज कहीं ना कहीं उसी की वजह से अन्वी की ये हालत हुई थी। उसने गहरी सांस ली और अन्वी की तरफ पलट गया। उसने अपना कोट हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने देखा अन्वी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कांपते हुए खुद में ही सिमट रही थी। उसे ऐसे देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि अन्वी डर रही है और वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि अब उसे सिद्धार्थ से भी डर लग रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अपना हाथ पीछे लेते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये कहते हुए उसने जैसे ही कोट उठाया, अन्वी की नेक देखकर उसके दिल में एक दर्द हुआ। अन्वी की पूरी नेक और कॉलर बोन पर काटने और नोचने के निशान थे। उसकी गोरी स्किन पर वो निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तभी सिद्धार्थ की नज़र अन्वी के सीने पर गई तो एकदम से सक पका गया और उसने अपनी नज़रें झुकाए हुए पास में पड़ा दुपट्टा उठाया और अन्वी को कवर कर दिया। इस वक्त सिद्धार्थ का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एकदम से अपना सिर झटका और कॉटन से अन्वी के जख्मों को साफ करने लगा। उसने अन्वी की नेक कॉलर बोन को साफ किया। फिर उसने जैसे ही अन्वी के राइट हैंड को पकड़ा, अन्वी की एक चीख निकल गई
उसकी चीख सुनकर सिद्धार्थ ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। तभी अन्वी ने सिसकते हुए कहा, मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है और एक हाथ में भी बहुत ज़्यादा। अन्वी इस टाइम बेड की हेडरेस्ट से टेक लगाकर बैठी थी। उसका दर्द उसकी आवाज़ में ही झलक रहा था। तभी सिद्धार्थ उसके पास आया और बोला, अब दर्द नहीं होगा, मैंने दवाई लगा दी है, कुछ खाकर पेन किलर ले लेना, उससे दर्द भी ठीक हो जाएगा। उसका इतना स्वीट गेस्चर देखकर अन्वी से रहा नहीं गया और उसने सिद्धार्थ के गले लगकर उसके सीने में खुद को छुपा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगी। सिद्धार्थ तो पहले तो उसके ऐसे रिएक्शन से शॉक्ड हो गया। फिर अगले ही पल वो अपने हाथों से अन्वी की पीठ और सिर को सहलाते हुए उसे शांत करने लगा। उसे आज एक अलग ही एहसास हो रहा था। वहीं अन्वी को भी सिद्धार्थ की बाहों में सुकून मिल रहा था। उसे सिद्धार्थ की बाहों में खुद के सेफ होने का एहसास हो रहा था। उसने रोते हुए कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मुझे कोई हक नहीं है अपनी इज्जत को अपने पास रखने का। सब लोग मेरे जिस्म को नोचने के लिए तैयार रहते हैं। ऑफिस भी मुझे ऐसे ही एक भेड़िए की वजह से छोड़ना पड़ा था और अब यहाँ भी वही सब। अभी तक तो मैं उन जख्मों को भूल नहीं पाई थी और आज एक नया जख्म। उस दिन भी जीत नहीं आता तो मैं कहीं की नहीं रहती और आज भी क्यों मुझे सब उस नज़र से देखते हैं। मैं नहीं हूँ वैसी लड़की, ये कोई समझता क्यों नहीं। सिद्धार्थ अन्वी की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। उसे पहले तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अन्वी की पूरी बात सुनकर वो इतना तो समझ गया था कि अन्वी के साथ पहले भी किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। अब तक अन्वी को रोते हुए काफ़ी देर हो गई थी। तभी सिद्धार्थ ने उसके आंसू साफ किए और उसे पानी पिलाते हुए बोला, अब बहुत हो गया, अब कोई तुम्हें नहीं छुएगा। मैं किसी को भी इस घर में नहीं आने दूंगा जब तक तुम ना चाहो। इतना कहकर वो बेड से उठा और कबर्ड से अन्वी के लिए कुछ ढूंढने लगा, लेकिन उसे अन्वी के कपड़ों में कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने अपनी एक शर्ट निकाली और अन्वी को देते हुए बोला, इसे पहन लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। आगे को जानने के लिए स्टोरी में बने रहना। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।